लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मैं हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, सब खूबियाँ और सब नेमतें तेरी हैं और सल्तनत तेरी है, तेरा कोई शरीक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ आज हम हाजिर खिदमत हैं। हुज्जाज कराम की ज़बानों पर ये तलबिया और हज का मुक़द्दस तराना और हाजी का एतराफ़, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आज हम ये देख रहे हैं मैदान अरफ़ात में। नाज़रीन, अपने रब की अज़मत का इजहार भी और अल्लाह की वहदानियत का एतराफ़ भी। हिजाज़ मुक़द्दस में जमा हुए दुनिया भर के लाखों मुसलमान आज हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा अदा करेंगे। 10 लाख से ज़ायद आज़मीन हज अकबर की सआदत हासिल करेंगे। हज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:40 पर अदा किया जाएगा। मस्जिद नमरा से खुतबा हज होगा। नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मैदान में आखिरी खुतबा दिया था, जिसमें इंसानियत का अब्दी मंशूर भी पेश किया गया था। पैगम्बर इस्लाम की मक्का से हिजरत के 9वें साल मुसलमानों पर हज फ़र्ज़ हुआ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 10 हिजरी में वाहिद हज किया, जिसे हज्जतुल विदा भी कहा जाता है। हज कैसे अदा किया जाता है, हज के कितने फ़राइज़ हैं और इस बार आज़मीन के लिए क्या इंतज़ामात किए गए हैं, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर लौट कर आएंगे तो हज की फ़जीलत और इसकी अहमियत के हवाले से और आज के दिन और कुर्बानी के फ़लसफ़े से मुतल्लिक गुफ्तगू होगी। उलमाए किराम हमारे साथ होंगे, आप भी हमारे साथ रहिएगा। हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारे मेहमानान गिरामी मौजूद हैं। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। मुफ्ती आबिद मुबारक साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया इस ट्रांसमिशन में। मुफ्ती साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। सर, ये बड़ा एक अहम दिन है और बहुत बड़ा दिन है, जहाँ पर हम देखते हैं न रंग न नस्ल, न ही कोई फ़िरका है वो, ना ही कोई ख़ित्ता है, तमाम लोग ज़बान एक है, लफ्ज़ एक है, अपने अल्लाह को पुकारने का तरीक़ाकार भी एक है। हज के हवाले से बात की जाए तो ये कितना बड़ा जो अब रुकन है और इसका इम्पैक्ट जो है हम मुसलमानों के हवाले से वो क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो नुक्ता काबिल तवज्जो है वो ये है कि हज का मैदान बंदे और खुदा के दरमियान, मखलूक और खालिक के दरमियान, आबिद और माबूद के दरमियान रिश्ते को मजबूत तरीन सतह तक ले जाने का बुनियादी तरीन अमल है और बुनियादी तरीन इबादत है। इसलिए जैसे आपने अभी इंट्रो में भी कहा कि हाजी का न रंग होता है, न जल्द होती है, न कौमियत होती है, न कोई और जोग्राफियाई शनाख्त होती है। उसकी शनाख्त सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो अब्द है और अपने अल्लाह की बारगाह में आया है और अल्लाह के घर में आया है, अल्लाह की दावत पर आया है। तो गोया ये जो मंज़र है, ये मंज़र आलम महशर की अक्कासी करता है। इस दुनिया में हम रंगों में तब्दील होते हैं, कौमियतों में हम तकसीम होते हैं, ज़बानों और लिसानियत में हम तकसीम होते हैं, मुल्कों, शहरों, कस्बों और मुख्तलिफ़ इस तरह की शनाख्तों में हमें तकसीम किया जाता है। लेकिन जब आप महशर में खड़े होते हैं तो महशर में आपके तन पर सिर्फ़ कफन होता है और आपके सामने सिर्फ माबूद की हस्ती। वहाँ पर ये सारी की सारी शनाख्तें मिट जाती हैं। वहाँ पर अगर किसी शख्स को बरतरी हासिल होती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तक़वा की बुनियाद पर, पाकीज़गी की बुनियाद पर, अबदियत की बुनियाद पर और अल्लाह की इताअत की बुनियाद पर। तो ये जो हज का मंज़र है, चाहे वो अरफ़ात का मैदान हो, चाहे वो मिना का मैदान हो, चाहे ख़ुद खाने काबा के अंदर तवाफ़ के दौरान मताफ़ का मैदान हो, इन तमाम मैदानों में तमाम इंसान सिर्फ़ कफ़न के 2 टुकड़े पहनकर, ये जो हम एहराम बांधते हैं ये उसी कफ़न की अलामत है। तमाम लोग एक ही लिबास पहनकर और एक ही माबूद की बारगाह में खड़े होकर जिस चीज़ का ऐलान कर रहे हैं वो यही है कि बारिलाहा मैं लौट कर तेरी तरफ वापस आ चुका हूँ। अब यहाँ पर जो सबसे अहम तरीन बात है वो ये है कि हम तो कह रहे हैं कि हम आ चुके हैं, क्या अल्लाह भी हमारे आने से राज़ी है? हम तो कह रहे हैं कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लेकिन क्या अल्लाह की तरफ से भी जवाब यही है कि हाँ, तुम्हारी लब्बैक को मैं कबूल कर रहा हूँ,
جو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہماری لبیک کو قبول کرے، چونکہ اللہ کی بارگاہ میں لبیک کہنے کے لیے دل اور زبان کا ایک ہونا ضروری ہے۔ زبان پر لبیک ہو اور دل شیاطین کے خیالات میں مصروف ہو، زبان پر لبیک ہو دل میں فتنے ہوں، زبان پر لبیک ہو دل میں انتشار ہو، زبان پر لبیک ہو دل میں خلق خدا کے لیے نفرت ہو، زبان پر لبیک ہو اور دل میں انسان کرپشن کے بارے میں سوچے، زبان پر لبیک ہو اور عملی طور پر وہ رشوت کے پیسوں سے حج پہ آیا ہو، زبان پر لبیک ہو اور وہ عملی طور پر بیت المال کے پیسوں کو خرچ کر کے اپنے پروٹوکولز کا خیال کرتے ہوئے عرفات کے میدان میں، مکہ کے میدان میں پہنچا ہوا ہو، دل میں کچھ اور ہو اور زبان پر لبیک ہو، تو اللہ اس لبیک کو کسی بھی قیمت پر قبول نہیں کرتا۔ اس لبیک کی قبولیت کے لیے، لا شریک لک لبیک کی قبولیت کے لیے، اللہم لبیک کی قبولیت کے لیے دل و زبان کا یکجہت ہونا، ہمسو ہونا، اللہ کی طرف رخ کر بدن غسل کے بعد پاکیزہ ہوتا ہے اور میرا لباس دھونے کے بعد پاکیزہ ہوتا ہے، اسی طرح سے میری روح کو تمام آلائشات سے میں پاک کر سکوں، میں اپنی روح کو تمام حرام سے پاک کر سکوں، کرپشن سے پاک کر سکوں، ظلم سے پاک کر سکوں، حق الناس سے میں پاک کر سکوں، بنی نوع آدم کے دیگر افراد کے حقوق کو میں ادا کر پاؤں، اور اس کے بعد جب اپنے آپ کو ہر چیز سے بری الذمہ کر لوں تو اس کے بعد رب کی بارگاہ میں آ کر کہوں اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ بار الہ، اب میں اپنی ذمہ داری نبھا کر، تمام تر ذمہ داریاں ادا کر کے، تیری خلق، تیری خلقت، تیری مخلوق کے فرائض نبھا کر، کسی کا حق کندھے پر لے کر نہیں بلکہ تمام حقوق سے پاک و پاکیزہ ہو کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اب تو میری اس لبیک کو قبول کر لے، تو یقیناً اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اس لیے حج کے لیے شرائط ہیں، اس لیے قربانی کے لیے شرائط ہیں، اس لیے جب حج کے لیے انسان جاتا ہے تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ حج کے لیے نکلنے سے پہلے جاؤ، اپنے عزیز و اقارب سے رضامندی لو، ان کے حقوق معاف کرواؤ، ان کا اگر تم پر کوئی حق ہے تو وہ ادا کر دو، اگر کسی پر تم نے ظلم کیا ہے تو اس ظلم کا ازالہ کرو۔ اور اس کے بعد جو آپ نے علامہ صاحب جو بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں مفتی ڈاکٹر ولی مظفر خان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بھی۔ مفتی عابد مبارک صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مفتی عابد مبارک صاحب، آج بڑے خوش قسمت وہ لوگ ہیں کیونکہ اب تعداد بھی خاصی بڑھائی گئی کہ اور حج اکبر بھی ہے آج، میں اس کے حوالے سے بھی آگے چل کے بات کروں گا حج اکبر پہ کہ اس کی کیا فضیلت ہے، لیکن یہ جو حج کا دن ہے یہ عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ تو خوش قسمت ہیں، ہم جیسے جو یہاں ہیں یا پوری دنیا میں باقی لوگ ہیں ان کے لیے یہ دن کیا اہمیت رکھتا ہے؟ کیا صرف وہ جو 2 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ بس وہی حجاج ہیں انہی کا اہم دن ہے، یا ہمارے لیے بھی یہ دن کوئی اہم ہے، اہمیت رکھتا ہے جو اس ملک پاکستان میں موجود ہے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔